मिठाई की दुकान बताइए। राजस्थान में है। मान लीजिए मैं वहां गया, मैं वहां से 10 किलो मिठाई लिया, आपने मुझे बताया, मैं वहां गया 10 किलो मिठाई लिया, ठीक है। और शाम को या एक दिन बाद आप गए, आपने कहा कि सर मैंने एक व्यक्ति को भेजा था, उन्होंने 10 किलो मिठाई दिया, मुझे 1 किलो मिठाई फ्री दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपने प्रचार तो किया ना उसका। तो दोस्तों बैठिए सर। तो दोस्तों हमने और आपने बचपन से लेके अभी तक बहुत सारा प्रचार किया, बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया, लेकिन हमें आज तक उसका कुछ मिला कुछ नहीं, है कि नहीं। आप लोगों ने बहुत सारे अपने फ्रेंड को बताया होगा कि वहाँ पे ये कपड़े अच्छे मिलते हैं, ये समझो, लेकिन उस दुकानदार ने कभी आपको कुछ दिया नहीं दिया। आप बोलते होंगे कि क्लासमेट की कॉपी बहुत अच्छा होता है कि नहीं। तो बंदा क्या करता है, सीधे जाकर क्लासमेट की कॉपी नहीं खरीदता है कि नहीं, 50 रुपए देकर। फायदा किसका हुआ? दुकानदार का। लेकिन प्रचार किसने किया था? हमने और आपने, एक आम इंसान। दोस्तों हम और आप बचपन से लेकर अभी तक प्रचार करते आए हैं, लेकिन उस प्रचार का हमें 1 रुपया नहीं मिला। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रचार करने का हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख रुपए मिले दोस्तों, 6 लाख। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, उसके लिए आपको बनना है हमारी संस्था का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। सोच के देखिए, एक अच्छी संस्था से जुड़कर काम करना अच्छा बात है, गलत बात है? अच्छा बात है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बनना बहुत बड़ी बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि होंडा, आपने सुना होगा होंडा कंपनी जिसकी बाइक आती है, होंडा हो गया, हीरो हो गया, और पतंजलि हो गया, डाबर हो गया, है कि नहीं, ये सारी कंपनियां हैं। अगर होंडा का आपको एजेंसी देना हो या डिस्ट्रीब्यूटर बनना हो तो कितने रुपए लगेगा? कम से कम 6-7 लाख, है कि नहीं। उसमें 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी पहले ही रख लेगा, है कि नहीं। पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनना हो तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए, है कि नहीं। मतलब जितनी ब्रांडेड कंपनियां हैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको कम से कम इतनी बड़ी रकम रखनी होगी जितना हमारे बाप दादा ने कमाया नहीं होगा, है कि नहीं। लेकिन दोस्तों हमारी संस्था आपसे लाखों करोड़ों रुपए नहीं लेती। हमारी संस्था आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है वो बनाती है सिर्फ और सिर्फ, जानिए जाए दोस्तों, हमारी संस्था आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है वो सिर्फ और सिर्फ बनाती है मात्र और मात्र 15,000 रुपए। जोरदार ताली दोस्तों। क्या बात है। अच्छा, पीछे वाले ऐसे ताली बजा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन ही गए। तो दोस्तों मात्र 15,000 रुपए में देकर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 15,000 खाली दे देना है क्या? नहीं, 15,000 रुपए आप देते हैं तो हमारी संस्था आपको क्या देती है? 100 SP का देती है प्रोडक्ट। हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, हमारे पास 67 प्रोडक्ट है दोस्तों, हर कैटेगरी प्रोडक्ट है। तो आप 15,000 रुपए देते हैं तो हमारी संस्था आपको 100 SP का प्रोडक्ट देती है। और उस 100 SP में हर बीमारी का दवा रहेगा, घुटने का, शुगर का, पैरालिसिस का, गैस का, पथरी का, लकवा का, हर बीमारी का। आपके घर में जो भी बीमारी है या आपके पास जो भी समस्या है, आप उन सभी समस्या का इस 100 सेल पॉइंट में दवा अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। यस और नो? सही है। और उसके बाद एक कंडीशन और है, आप जैसे ही 15,000 रुपए देंगे तो हमारी संस्था आपको जो प्रोडक्ट देगी वो प्रोडक्ट देगी 18,500 रुपए का। जोरदार ताली दोस्तों। ये बात सोच कर देखिए कि हम 15,000 देते हैं और हमें प्रोडक्ट मिलता है 18,500 का ऑन MRP। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं है, अगर आपने इस प्रोडक्ट को क्या किया, अपने आसपास, अपने रिलेशन और अपने समाज में किसी को बेच भी दिया तो आपका कितना निकल जाएगा? कम से कम 3.5 रुपए प्रॉफिट में है। यस और नो? प्रॉफिट का सौदा है कि नहीं? मैं चाहता हूं ऐसे प्रॉफिट के सौदे के साथ जोड़ा जाए। दोस्तों आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो हमारी संस्था आपको 5 तरीके की इनकम देना शुरू कर देती है अपने संस्था की तरफ। कितने तरीके की? 5 तरीके। गर्मी लग रही है? जहाँ गर्मी लगी वहीं तो पैसा आएगा, है कि नहीं दोस्तों? आइए जानते हैं वो 5 तरीके का जो इनकम हमें कैसे मिलेगा। हमारी संस्था आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही 5 तरीके इनकम देती है। वो दो तरीका का जान लिया जाए। जो पहला तरीका है वो है 20% रिटेल प्रॉफिट। यस और नो? 20% रिटेल प्रॉफिट। आपको हमारी संस्था जो दूसरा इनकम देगी दोस्तों वो देगी इंसेंटिव इनकम। इंसेंटिव तो वही लोग समझ पाएंगे जो जॉब करते होंगे। जो तीसरा इनकम आपको यहाँ से मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा बोनस इनकम। बोनस तो वही जानते हैं जो नौकरी करते होंगे। यस और नो? यस सर।
संस्था जो आपको देगी वो देगी टूर। कुछ लोग मन में जाने को टूर अच्छा घूमने का मौका मिलेगा, है कि नहीं। जो पांचवा इनकम हमारी संस्था को देगी दोस्तों वो देगी, कुछ लोग सोचे मुझे काट फंसा है, हमने रिवॉर्ड लिखे हैं, रिवॉर्ड। पांचवा इनकम हमारी संस्था को जो देगी वो देगी रिवॉर्ड। तो दोस्तों सोचिए ये एक ऐसा संस्था है, यहाँ पर एक ऐसा काम करना है जहाँ पर हम काम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे और हमको 5 तरीके की इनकम मिलना शुरू हो जाए। अगर हम कहीं जॉब करेंगे तो हमें कितने तक इनकम मिलेगी? बस हमारी तनख्वाह, और वो भी कब मिलेगी? 30 दिन काम करने के बाद। ये सर लो कितने दिन? 30 दिन, और वो भी हर दिन कितना घंटे? 8 घंटे। सोच देखिए हम हर दिन 8 घंटे लगातार 30 दिन काम करेंगे तब जाके हमको हमारी तनख्वाह मिलेगी। यस सर नो? तो उससे अच्छा तो यही है कि हम हफ्ते में प्रतिदिन अगर 1 घंटे 2 घंटे भी काम करें तो हमको 5 तरीके की इनकम मिल जाएगी। अच्छा हुआ? अच्छा ही है, अच्छा ही है ना। तो जोरदार करके हो जाए दोस्तों। ये तो मैंने लिख दिया संस्था का 5 इनकम जो आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। यस और नो? अब जानते हैं जो पहला इनकम है 20% प्रॉफिट, ये आपको कैसे मिलेगा, है कि नहीं? जान लिया जाए। यस सर। दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्ट, ये क्या करता है? लकवा में काम करता है, हमारे शरीर में जो नस दब जाता है उसमें काम करता है। यस और नो? यस। तो इसका जो एमआरपी है ये आपको 2 तरह से मिलेगा, एमआरपी और डीपी। आप लोगों ने देखा होगा जो जैसे मान लीजिए ये जो बॉटल है ये कितने मिलता है? 20 रुपए का, 20 रुपीज। ये सर नो? दुकान में जाते हैं और 20 रुपए देके प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, लेकिन क्या उस दुकानदार को 20 रुपए मिला होगा क्या? मिला होगा क्या? नहीं मिला होगा। ये जो मार्कर है ये मार्कर का मार्केट में प्राइस है 15 रुपए 20 रुपए, है कि नहीं? लेकिन जब दुकानदार को 15 रुपए 20 रुपए मिला होगा? नहीं मिला, उसे जहां तक मिला होगा कम में ही मिला होगा, है कि नहीं? तो उसी तरह आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही हमारी संस्था 2 तरह से प्रोडक्ट देती है, एक मिलता है एमआरपी और डीपी। मान लीजिए हमारा जो ठंडा ग्लास प्रोडक्ट है उसका एमआरपी है 2134 रुपए। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे तो वही प्रोडक्ट आपको मिलेगा डीपी यानी कि कंपनी रेट पे, जिस रेट पे कंपनी में बनाया जा रहा है। तो इसका डीपी रेट वो है 1779 रुपए। मान लीजिए हमारा जो मंजन है, किसी के दांतों में दर्द होता हो, डायरिया होता हो, ठंडा गर्म पानी लगता हो, उसको यूज करा सकते हैं। हमारा जो मंजन उसका एमआरपी है 239 रुपए, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो वही प्रोडक्ट आपको मिलता है 199 में। मान लीजिए आपके आसपास किसी दांतों में समस्या है, आपने मंजन लिया डीपी रेट पर और उसे एमआरपी बेच दिया, तो दोनों में कम से कम 40 रुपए का फर्क है। 40 रुपए बच गए। अगर दिन भर में हमारा 3 मंजन भी आपने बेच दिया तो 40 गुणे 3 कितना हो गया? 120 रुपए। बताइए 10 मिनट के लिए घर से बाहर गए, किसी को बता समझा के हमारा 3 पीस मंजन दे दिए तो आपने 120 रुपए कमा लिया। ये सर दो? आप सोच के देखिए जब वो मंजन देगा, मंजन यूज करेगा, उसकी जो समस्या वो ठीक हो जाएगी। तो आपने एक अच्छा काम किया, गलत काम? अच्छा किया। मान लीजिए हमारा जो ठंडा ग्लास से लकवा में काम करता है, आपके आसपास किसी व्यक्ति को पैर और हाथ काम नहीं करते, 4 साल से काम नहीं कर रहा है, आप तो उसे हमारा ठंडा ग्लास 3 महीना लगातार पिला दिया। कितना? 3 महीना। अगर वो व्यक्ति धीरे धीरे चलने लगा तो आपने अच्छा काम किया, गलत काम किया? अच्छा काम किया ना। ये ठंडा ग्लास से हम आप भी बेचेंगे और आपको मिलेगा डीपी में कम से कम 300 रुपए का प्रॉफिट होगा। सोचिए 300 रुपए हमें बचे भी और हमने सामने वाले व्यक्ति को एक अच्छा प्रोडक्ट भी दिया, वो पीकर स्वस्थ भी हो गया। तो अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ? है ना। तो इसको बोलते हैं हमारा 20% प्रॉफिट, मतलब कि हमने कंपनी रेट पे प्रोडक्ट उठाया और एमआरपी पर बेच दिया, है कि नहीं? तो पहला एकदम समझ में आया दोस्तों? समझ में आया सबको? तो मैं चाहता हूँ पहले एकदम जोरदार करके दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ इंसेंटिव इनकम और बोनस इनकम दोनों साथ में। यस और नो? यस। आप जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं दोस्तों तो हमारी संस्था आपको 2 लेग देती है। क्या देती है? 2 लेग। 2 लेग देती है। जैसे हर इंसान के दायां बायां हाथ होता है दोस्तों, है कि नहीं? सबके पास होते हैं? बस एक ही हाथ है क्या? सबके 2 हाथ होते हैं दोस्तों। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो हमारी संस्था आपको 2 लेग देती है, एक देती है बोनस और दूसरा देती है इंसेंटिव। हमारे हर प्रोडक्ट दोस्तों अलग अलग संस्था ने क्या किया है? पॉइंट को फिक्स किया है। क्या किया है? पॉइंट को फिक्स किया। हमारे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे 12 पॉइंट है, किसी पे 14 पॉइंट है, किसी पे 13 है, किसी पे 10 है, किसी पे 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1
20, 25 हमारे जितने भी प्रोडक्ट है हर प्रोडक्ट का अलग क्या है पॉइंट है। आप जितना भी प्रोडक्ट को सेल करेंगे वो सारा पॉइंट क्या होगा आपकी आईडी में जुड़ता जाएगा। ठीक है, सब समझ रहे हैं सर? मतलब समझ रहे हो आप हफ्ते का 1.5 लाख तो कमाएंगे क्या होगा। तो आइए आगे बात करते हैं। हमारे हर प्रोडक्ट का अलग अलग क्या है पॉइंट है। मान लीजिए आपने अपने बोनस साइड में 200 पॉइंट का प्रोडक्ट सेल कर दिया, 2-4 लोगों को 5 लोगों को मिलाकर, सबको समझ में आ रहा है? आपने अपने बोनस साइड में 200 पॉइंट का प्रोडक्ट सेल कर दिया और आपने अपने इंसेंटिव साइड में 100 पॉइंट का प्रोडक्ट सेल कर दिया। जैसे ही आपके दोनों लेग में 200 पॉइंट और 100 पॉइंट का बिजनेस होता है तो हमारी संस्था आपको जो मैचिंग इनकम देती है और जो बोनस देती है जान लिया जाए। हमारी संस्था उसी समय आपको जो इंसेंटिव इनकम देती है दोस्तों वो देती है 1000 रुपए का दोस्तों। ये तो होगा मैचिंग इनकम, इंसेंटिव इनकम जो आपको मिलेगा। और उसी समय आपके खाते में जो बोनस का इनकम आएगा जान लिया जाए। जान लिया जाए दोस्तों। हम जब नौकरी करते हैं, जब जॉब करते हैं तो हमें बोनस कब मिलता है? दीपावली पर, होली पर। दीपावली में ये भी दिक्कत है कि साल में एक ही बार आता है कि नहीं? हर महीने या तो अच्छा भी है। लेकिन दोस्तों हमारी संस्था आपको दीपावली पर, होली पर नहीं, हमारी संस्था जब जब आपका लेवल कंप्लीट होता है तब तब आपको बोनस देती है। ये पहले लेवल में हमारी संस्था जो आपको बोनस देती है दोस्तों वो देती है 1500 रुपए दोस्तों। 1500। मैं जानता हूँ 1500 से कम तालियां क्यों बजी, क्योंकि 1500 रुपए होता ही है कि नहीं? एक अच्छा सा मॉल में जाएंगे जींस खरीदे तो वो भी 2000 रुपए मिलता है कि नहीं? तो 1500 रुपए कोई बड़ी इनकम नहीं, लेकिन दोस्तों सोच के देखिए ये 1500 और 1000 आपने उस समय कमाया है जब आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, कोई व्यक्ति ठीक हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? सोच के देखिए हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, क्या हमारी वजह से किसी कल्याण होता है? नो। कल्याण होता है हमारे मालिक का जो हमसे काम करवा रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप किसी बीमार व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट को यूज करके ठीक करते हैं और आप 1500 प्लस 1000 2500 रुपए की इनकम करते हैं। ये सर दोस्तों तो मजा आया जानकर? आइए आगे जानते हैं। दूसरा सेकंड लेवल ये हो गया, फर्स्ट लेवल ये हो गया सेकंड लेवल। सेकंड लेवल पर आपके बोनस साइड में टोटल 600 एसपी का बिजनेस हो जाए और आपके इंसेंटिव साइड में मात्र और मात्र 300 एसपी का। 300 एसपी 600 एसपी इसलिए कि इंसान कभी कम काम कर पाता है, कभी ज्यादा काम कर पाता है कि नहीं? एक इंसान हमेशा परफेक्ट नहीं होता। तो मान लीजिए आपके इंसेंटिव साइड में 300 एसपी और बोनस साइड में 600 एसपी काम हो गया तो हमारी संस्था को जो इंसेंटिव इनकम देती है जान लिया जाए। हमारी संस्था आपके खाते में जो इंसेंटिव इनकम देती है दोस्तों वो देती है 3000 रुपए दोस्तों। 3000 रुपए। उसी समय आपके खाते में जो बोनस इनकम जाएगा जान लिया जाए। उसी समय आपके खाते में जो बोनस इनकम जाएगा दोस्तों 15 दिया 45 यानी कि 4500 रुपए दोस्तों। सोच के देखिए 4500 प्लस 3000 कितने हो गए? 7500 रुपए। आप किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट यूज कराकर उसको स्वस्थ कराकर जो इनकम करेंगे 7500 रुपए। 7500 और ये 2500 ये 10,000 रुपए हो गए। सोचिए आप जो काम कर रहे हैं उसको करते हुए इस काम को कर रहे हैं और साइड से 10,000 रुपए भी आए और छोड़ 2-4 लोग ठीक भी हो गए तो अच्छा काम है, बुरा काम है? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आइए आगे जानते हैं। जितना आगे बढ़ेंगे उतना भूचाल आने वाला है। अब आते हैं थर्ड लेवल पर। ये हो गया फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये हो गया थर्ड लेवल। दोस्तों थर्ड रैंक के लिए आपको क्या करना होता है? आपके बोनस साइड में 6 दूनी 1200 एसपी का प्रोडक्ट सेल आउट हो जाए, बिजनेस हो जाए। आपके इंसेंटिव साइड में 3 दूनी 600 एसपी का बिजनेस हो जाए तो उसी समय हमारी संस्था को जो दूसरा इनकम है इंसेंटिव इनकम ये देती है जान लिया जाए। आपको जो इंसेंटिव इनकम देती है दोस्तों वो देती है 6000 रुपए दोस्तों। आपके खाते में जो बोनस इनकम जाता है जान लिया जाए। उसी समय हमारी संस्था को जो बोनस इनकम देती है वो देती है दोस्तों 9000 रुपए। सोच देखिए 1500 का बोनस, 4500 बोनस, 9000 बोनस। बोनस दोस्तों जितना काम करते जाएंगे बोनस क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अब ये कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि पूरा कमवा अकेला करना है क्या? है कि नहीं दोस्तों? ये काम अकेले नहीं करना।